हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो यूजीसी नेट या एमपी सेट के लिए हमारा सिलेबस है, उसमें से यूनिट टू को हम पढ़ रहे हैं। यूनिट टू तक हम थ्योरी कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड जो यूनिट है उनकी थ्योरी क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ। और आज हमारा जो शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता यूनिट टू है, उसमें हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो हमने पढ़ा है आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। तो आप पहले मतलब इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। एमसीक्यू तो नहीं है जो आप पहले आंसर को गैस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाला हमारा जो यूनिट है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। देख रहे हैं बच्चे लेकिन सब्सक्राइब करने का नाम नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दिया करो अगर क्लास पसंद आती है। तो इतनी मेहनत मैं करती हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा तो प्लीज़ आपको समझना ही चाहिए। बच्चे जो रेगुलर देख रहे हैं वो भी ये नहीं है कि कम से कम लाइक तो कर दें। लाइक कर दिया करो ताकि थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिले। और बाकी चलते हैं, हम अपनी पूरी यूनिट 10 तक करेंगे। और शेयर भी कर दिया करो, हो सके तो एक दो बच्चों को अगर आप डेली शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कारवां बढ़ता चला जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा जिनको ही आसानी से एग्ज़ाम की जो सिलेबस है वो नहीं मिल पाता है। तो चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस तरह के अध्ययन का एक उदाहरण है। तो जो जनगणना होती है, जनगणना आप जानते हैं, जनगणना यानी कि लोगों की गिनती होना, ठीक है, जो कि 2011 में हुई थी। और अब 2011 में के बाद 2021 में होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। और अब 2024 आ गया, अभी भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये किस अध्ययन का उदाहरण है, तो ये अनुदैर्ध्य अध्ययन का उदाहरण है, ठीक है। किसका है? अनुदैर्ध्य अध्ययन। इन सबको हम पढ़ चुके हैं। एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास करता है। कोई शोधकर्ता है, वो बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? तो कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी? बच्चों की चिंता उन्मुखता पर पोषण विधि के प्रभाव के आकलन करने का प्रयास कर रहा है। आकलन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना किसी चीज़ को। तो ये होगी कार्योत्तर विधि। कौन सी होगी? कार्योत्तर विधि, यानी कि जो कार्य करने के बाद जो अध्ययन किया जाता है। पुस्तक और दस्तावेज किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो पुस्तक और दस्तावेज किसके स्रोत हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, ठीक है। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए पुस्तक और दस्तावेज ही काम में आते हैं, यही स्रोत बनते हैं। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? बताइए। यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध कर रहा है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तो तब यह किस शोध का उदाहरण होगा? तो ये होगा व्यवहारिक शोध का। किसका होगा? व्यवहारिक शोध का उदाहरण होगा। सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो सोशियोग्राम तकनीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए, ठीक है। मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है? मान्यताएं आपने जानता है, जैसे कि हमारे देश में तो ये मान्यता है, हमारी जाति में तो ये मान्यता है, हमारे धर्म में तो ये मान्यता है। मान्यता उनको बोलते हैं जो परंपरा बहुत दिनों से चल रही होती हैं। तो मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है? देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय और जातियों की विशिष्ट विशेषताएं, ठीक है। हमारे देश में आप जानते हैं जो जातियों में बटा हुआ है, और जातियों की भी जो विशिष्ट विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर मान्यताएं निर्मित की जाती हैं, ठीक है। उनको भी आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट है, अनुसंधान की कौन सी विधि कारण एवं प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है? अनुसंधान की कौन सी विधि है कारण एवं प्रभाव संबंधों को दृढ़ता से स्थापित करती है? तो ये है प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है। ये प्रयोगात्मक अनुसंधान है जो कारण एवं प्रभाव संबंधों को स्थापित करता है। कार्योत्तर शोध का क्या अर्थ होता है? घटना के बाद इसमें शोध किया जाता है। पहले कार्य हो जाता है
उसके बाद में शोध किया जाता है। कार्योत्तर यानी कि कार्य के बाद में। स्वतंत्र चर या आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर या आश्रित चर, तीन प्रकार के चर माने गए हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रण चर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्वतंत्र है और आश्रित है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नियंत्रण चर। ठीक है, नियंत्रण चर बोला जाता है। सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है? सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है? लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग। सैंपल तो आप समझते ही होंगे, नमूना किसी चीज़ का। ठीक है, तो लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैंपल लेना ही सैम्पलिंग केसेस कहलाता है। किसने चिंतन फलक पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया है? तो किसने चिंतन फलक की अवधारणा को स्थापित किया? थॉमस कुहन ने। ठीक है, थॉमस कुहन ने। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नमूना लेने की जो लॉटरी पद्धति है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेतरतीब ग्रहण के लिए। ठीक है, बेतरतीब ग्रहण के लिए नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। वर्सिटिहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसने लोकप्रिय बनाया था? वर्सिटिहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसने लोकप्रिय बनाया? जर्मन समाज विज्ञानी ने। ठीक है, जर्मन समाज विज्ञानी ने इस स्कूल को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? तो शोध की जो क्वालिटी है वो किसके द्वारा जांची जाती है? शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। ठीक है, शोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जांची जाती है? शोध की प्रासंगिकता के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, घोषित अनुसंधान निष्कर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो घोषित अनुसंधान निष्कर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरे अनुसंधानकर्ताओं की सहायता करना। जो अनुसंधान कर चुके हैं, ठीक है, उसका निष्कर्ष निकल चुका है, घोषित हो चुका है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो दूसरे शोधकर्ता हैं, ठीक है, दूसरे शोधकर्ता हैं, वो जो निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वो आगे उन शोधकर्ताओं की मदद करें। ठीक है, उनका अनावश्यक टाइम वेस्ट यहाँ पर ना हो। किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में। ठीक है, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में क्या होता है? प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे? तो इसको चर बोला जाता है। ठीक है, जिसको मापा जा सकता है या बदलते मापों से युक्त, जैसे कि ऊंचाई है, हमारी लंबाई बढ़ती है, बच्चों की लंबाइयाँ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, उनका भार बढ़ता है। ठीक है, या फिर प्रसन्नता जैसी किसी विशेषता को आप माप सकते हैं, उसे ही चर बोला जाता है। शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञ के विकास पर बल देता है, वो क्या कहलाता है? शोध का कौन सा प्रतिमान है जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञ के विकास पर क्या देता है? बल देता है। व्यावसायिक, आप समझ गए ना, व्यावसायिक। ठीक है, तो ये होता है क्रियात्मक शोध। क्या होता है? क्रियात्मक शोध होता है। एरिक और मेडलाइन किसके उदाहरण हैं? तो एरिक और मेडलाइन किसके उदाहरण हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के उदाहरण हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण किसका अंग है? तो ये निर्जातीय शोध का अंग है। प्रतिभागी प्रेक्षण किसका अंग है? निर्जातीय शोध का। आगे चलते हैं, किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? तो कौन सी, इनको हमने पढ़ा था, परिसंवाद, सम्मेलन या फिर संगोष्ठी। ठीक है, इनको हमने पढ़ लिया था। कौन सी व्यवस्था होती है जिसमें विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है? तो ये होता है सम्मेलन। ठीक है, क्या होता है? सम्मेलन। मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाता है? जो मौलिक अनुसंधान होता है वह किसकी योग्यता को दर्शाता है? नए सिद्धांतों की स्थापना को। ठीक है, अगर मौलिक अनुसंधान है, किसी चीज़ की नकल नहीं हो रही है, किसी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है नए सिद्धांतों को ही स्थापित करेगा। एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्रकल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है? एनोवा परीक्षण। ठीक है, क्या करता है?
एनोवा परीक्षण करता है। एक अनुसंधानकर्ता रिक्त प्रकल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है? एनोवा परीक्षण करता है। किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? किस प्रकार का अनुसंधान है जिसके सारांशों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ये होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं? नमूना को बोलते हैं। नमूना के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रयोग किया जाता है क्या? नेटवर्क। ठीक है। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी नमूने के चयन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आज हमारे 25 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, यहीं पर ये कंप्लीट हुए और आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने नहीं किया है। आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप सभी को करना चाहिए, है ना। ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है। क्लास कैसी लगी वो भी बताना। और इसके बाद मैं कल आपको MCQ करा दूँगी। ठीक है, संडे को 1 हफ्ते का मैंने निश्चित किया था। एक हफ्ते में हम 1 यूनिट पूरी कर लेंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और हम PYQ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। और जो यूनिट 3 है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे अगर कहेंगे तो करा देंगे बाद में, लेकिन उसमें तो सिर्फ एक अनुच्छेद पैसेज कोई भी दिया जाएगा और पैसेज कोई बाद में उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको तो हम बाद में देख लेंगे। अभी मैं आपके लिए यूनिट 4 जो कि कम्युनिकेशन की है वो लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, मंडे से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा।